क्या आप भी शाम की चाय के साथ चिप्स, बिस्कुट या तली भुनी नमकीन खाने के शौकीन हैं? हम अक्सर स्वाद के चक्कर में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। बोलिए। मैं बात कर रहा हूं मखाने की, जिसे इंग्लिश में फॉक्सनट कहा जाता है और उसका साइंटिफिक नाम है यूरियल फेरॉक्स। मखाना आज के दौर का वाकई एक सुपर फूड है। मखाना बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे बिहार की शान भी कहते हैं। सदियों से ये भारतीय डाइट का हिस्सा रहा है और ये आयुर्वेद और साइंस दोनों की नज़र में बेहतरीन है। लेकिन मखाना इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि ये हल्का है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है और इसके अंदर मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स की। तो चलिए मखाना को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मखाना को सुपरफूड बनाने के पीछे इसके दो महत्वपूर्ण फाइटोकेमिकल्स हैं, पहला कैम्फेरॉल और दूसरा क्वर्सेटीन। अब ये क्या है? ये एक प्रकार का फ्लेवोनॉइड्स है जो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म चलता है तो हार्मफुल केमिकल्स पैदा होते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बुढ़ापा जल्दी आता है और बीमारियों का खतरा बना रहता है। मखाने के अंदर ये कंपाउंड्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी मखाना एंटी एजिंग में बहुत मददगार है। यह आपकी स्किन और आपकी ओवरऑल सेल हेल्थ को जवान रखने में मदद करता है। इसके अलावा मखाने में कैम्फेरॉल होता है जो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में कारगर माना जाता है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका सीधा मतलब है कि इसको खाने के बाद खून में शुगर लेवल एकदम से नहीं उछलता। यह धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिससे शुगर मैनेज करना आसान हो जाता है। दूसरा, वज़न कम करने की यात्रा में यह आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। इसमें कैलोरी कम होती है लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं तो पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। आप फालतू की अनहेल्दी चीज़ें खाने से बच जाते हैं, जो वेट लॉस में सबसे ज़रूरी कदम है। तीसरा फ़ायदा है हमारे दिल के लिए। मखाने में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और सोडियम ना के बराबर होता है। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है और दिल की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा होती है, जो नसों को सही तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मखाना हड्डियों के लिए भी अच्छा है? तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि मखाने में कैल्शियम की मात्रा ठीक ठाक होती है, जो बढ़ती उम्र में हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके सेवन की। लोग अक्सर मखाने को बहुत सारी फ़ैट वाली चीज़ों के साथ खाकर इसके फ़ायदे को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसे भारी मात्रा में घी या तेल में डीप फ्राई करके या खूब सारा चाट मसाला डालते हैं। ऐसा करने से इसके सारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसका सबसे सही तरीका है ड्राई रोस्टिंग। मखाने को कढ़ाई में बिना घी डाले या सिर्फ आधा चम्मच घी डाल के धीमी आंच पे तब तक भुनें जब तक ये थोड़ा कुड़कुड़ा ना हो जाए। ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक या काली मिर्च छिड़कें। यह एक बेहतरीन हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स है। तो अगली बार जब आपको भूख लगे तो पैकेट वाले प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह एक मुट्ठी रोस्टेड मखाना चुनें। यह छोटा सा बदलाव आपकी सेहत में बड़े बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप हेल्दी देखना चाहते हैं। अगर आपके मन में मखाना, आँखों से रिलेटेड या जनरल हेल्थ से रिलेटेड कोई और सवाल हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। और हाँ, ऐसे ही साइंटिफिक और ऑथेंटिक हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हेल्दी रहें और सेफ रहें।